गर्भवती दीदी और निर्दयी बहन पार्ट 1 में उसकी बेटी चंद्रिका गर्भवती रहते समय उसे हिंसा किए सौतेली माँ और बेटी हरिता को मार के घर से निकाल देता है वीरैया। उसके बाद गर्भवती बेटी चंद्रिका को बिस्तर पर सुला के पंखे से हिलाता है। बेटी सो जाने के बाद वहां से निकलकर घर से बाहर आके पेड़ के नीचे बैठकर दुखी होने लगता है। ऐसे मुझे उम्र में रही लड़की को नहीं मारना था। बेचारी हरिता, मेरे मार खा के उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। ये सब मंगम्मा के वजह से ही हुआ। हरिता को डांट के मंगम्मा को डबल डोज देने से अच्छा था। ऐसे सोच के दुखी होने लगा वीरैया। थोड़ा समय बीतने के बाद चंद्रिका की नींद खुलती है। उठ के कमरे के चारों ओर देखती है। उसका पिता वीरैया कहीं दिखाई नहीं देता। उससे हॉल में आके देखती है, वहां भी उसका पिता नहीं रहता। तब वो कुछ ना कर सकी और पापा तो यहाँ भी नहीं है, शायद मेरे लिए खाना पका रहे होंगे, ऐसे सोच के किचन में जाती है। वहां भी पिता वीरैया नहीं रहता, पर खाना पका के तैयार करके टेबल पर रख के रहता है। वहां से बाहर आती है। बाहर पेड़ के नीचे चिंता से बैठे पिता वीरैया को देखती है। वीरैया का चिंता का कारण हरिता है करके चंद्रिका को समझ में आता है। तब वो अपने आप में, हाँ, हरिता मेरी सगी बहन नहीं है, पर मेरे पापा हम दोनों को एक जैसे ही देखे। जो कुछ भी खरीदते थे वो हम दोनों को समान रूप से देते थे, वो भी हमारी पसंद के ही लेते थे। पर मेरी सौतेली माँ ये सब देख ना सकी और कुछ न कुछ बोल के पिता और बेटी के बीच झगड़े रखती थी। वो झगड़े अभी बहुत बड़े हो गए हैं, एक दूसरे को देखते ही नफरत करने लगे हैं। ऐसे सोच के बाहर पेड़ के नीचे बैठे पिता वीरैया के पास आती है। पापा। क्यों बेटी, इतनी जल्दी उठ गई? खाना लगाऊं? नहीं तो बाहर जाके जूस लाऊं? बताओ बेटी। वो सब ठीक है पापा, आप क्यों इतना चिंतित लग रहे हो? कुछ नहीं बेटी। पापा, मैं आईने में मेरे चेहरे से ज्यादा मैं आपके चेहरे को देख के बड़ी हुई। आपकी हर चाल मुझे पता है। मुझसे झूठ बोल के आप बच नहीं सकते। मुझे पता है पापा, हरिता के बारे में पिता का दिल घबरा रहा है। वो बात नहीं है बेटी। जाइए पापा, जाके बहन और मौसी को घर ले आइए। ये बात सुन के वीरैया बेटी चंद्रिका का दिल समझता है। वो अपने मन में, तुझे देखने से मेरी माँ याद आ रही है बेटी। तेरा दिल बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। ऐसे सोच के और एक बात भी नहीं बोलता और वहां से निकलता है। मंगम्मा और हरिता दोनों गांव से दूर एक पेड़ के पास बैठ के दर्द से रोते रहते हैं। तब बेटी हरिता दुखी होके ऐसे कहने लगी, माँ, मार खाए जगह बहुत जलन और दर्द हो रहा है। दर्द कम होने के लिए कुछ करो माँ। तू ये सब मुझसे ही कह रही हो? तेरे चोट तुझे जलन और दर्द दे रहे हैं, क्या मेरे चोट मीठे रहेंगे क्या हरिता? मुझे भी बहुत जलन और दर्द हो रहे हैं, मैं क्या करूं बता? पापा इतनी जोर से मारेंगे करके मैं सोची नहीं। वो नहीं मारे हरिता, वो चुड़ैल तेरे पापा से मारने को बोली। वो असली बेटी है ना, वैसे ही हम गलती किए। हम आगे पीछे बिना देखे उसको मार के हिंसा किए। अभी तो उसे एक टाइम रख के उससे खेलना है। उससे खेलना बात की बात है, पहले मुझे भूख लगी है, कुछ न कुछ खाने को लाना माँ। कुछ न कुछ? भीख मांग के लाऊं क्या? तो देरी क्यों माँ, जाके मांगना, तब 4 सब्जियां, अचार और थोड़ा सा दही भी मिलेगा। मंगम्मा चुपचाप रह के बेटी को गुस्से से देख के एक घर जाती है। माँ, मेरी बेटी को भूख लगी है। गरम गरम चावल, चिकन फ्राई, 2 तरह के अचार और थोड़ा सा दही खाने को दो माँ। ऐसे जोर से पूछते समय अंदर से कविता आके मंगम्मा को देख के जोर से शपथ लगाने लगी। वो शपथों से मंगम्मा के कानों से खून निकल के बाहर आता है
उससे मंगम्मा वहां से निकलकर और एक घर के पास बिना पूछे ही बेटी हरिता के पास भाग के आती है। वहां जो होता है वो सब बेटी को बताती है। तब हरिता जोर से हंसती है। गुस्से से मंगम्मा ने मेरी स्थिति का कारण बनी उस चंद्रिका का कुछ न कुछ करना है। ये बात सुन के हरिता हंसना बंद करके गुस्से से ऐसे कहने लगी, हाँ माँ, पर हम वापस घर को जाएंगे कैसे? इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है बेटी। ऐसे कह के बेटी हरिता को उसका आइडिया पूरा बताती है। ये सुन के हरिता भी मान जाती है। तब देर ना करके वहां से घर की तरफ निकलने लगते हैं। वीरैया उन माँ बेटी को ढूंढते उनके सामने आता है। वीरैया को देख के मंगम्मा और हरिता रोते हैं। उनके पास आता है वीरैया। मुझे माफ कीजिए, मैं ऐसे कभी नहीं करूंगी। मैं भी पापा दीदी को कभी नहीं सताऊंगी। मैं ही सब काम करूंगी। उनके बातों पर भरोसा करके वीरैया वो दोनों बदल गए करके सोचता है, पर वो दोनों घर वापस आने का उद्देश्य समझ आने तक चंद्रिका को बेटा पैदा होके खतरे में पड़ता है। वो क्या है हम बाद में देखते हैं। केशवापुर गांव में वेंकटेश और पद्मा नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके प्यार के निशान हैं चंद्रिका और हरिता। चंद्रिका बहुत काली लड़की थी, पर हरिता बहुत गोरी थी। सभी जान पहचान वाले और रिश्तेदार मजाक से काली दीदी और गोरी बहन कह के बुलाते थे। दोनों नाम से ही दीदी बहन हैं, पर सांप और मंगूस जैसे हर दिन झगड़ा करते थे। एक दिन वेंकटेश और पद्मा रिश्तेदारों के घर फंक्शन को जाते हैं। उस दिन शाम के समय हरिता सोफे में बैठ के टीवी देखती रहती है। इतने में चंद्रिका भी वहां आके सोफे में बैठती है। हरिता, एक बार न्यूज़ लगाओ। अरे दीदी, ये ब्लैक रिमोट काम नहीं कर रहा। माँ को कितनी बार बोलने पर भी नहीं सुनती। जब भी रिमोट खराब हो जाता है, बस ये ब्लैक रिमोट लाते हैं। ये ब्लैक, छी। ऐसे कह के हरिता रिमोट देते समय चाहिए करके इतनी बार ब्लैक ब्लैक कह के उसका अपमान कर रही है करके उसे समझ में आता है। तब वो दुख से आंसू बहा के हरिता के पास से रिमोट लेते समय हरिता उस ब्लैक रिमोट को नीचे छोड़ देती है। वो रिमोट टूट जाता है। हरिता चाहत से ही ये सब की करके चंद्रिका को समझ में आता है। सब कहते हैं ब्लैक नजर उतारने के सिवा किसी काम का नहीं है। तू क्या कहती है? सच है ना बहन, काले रंग से नजर नहीं उतारने से सफेद, लाल और एक कलर को किसी न किसी समस्या होगी। अगर काला रंग नहीं है तो दूसरे रंगों का पहचान ही नहीं रहता। ऐसे तोड़ना बहुत आसान है, पर क्या तू उस रिमोट को ठीक कर सकती है हरिता? नहीं ना, काले रंग के बिना जीवन ही नहीं है। तो कुछ भी बोल दीदी, मुझे तो काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं दूसरा रिमोट खरीद सकती हूँ, तो इसे क्यों? वो गलत है। तू देख रही टीवी में इतने सारे रंग कैसे आ रहे? क्योंकि उस टीवी में ब्लैक कलर नहीं आता ना। नहीं, क्योंकि टीवी के चारों ओर काला रंग ही रहता है। अंदर दिखाए रंगों को बाहर रही ब्लैक कलर सुंदरता लाएगी। ये सब बातें हरिता को हजम नहीं होते और गुस्से से टीवी के पास आके उसे उठा के नीचे फेंक देती है। बस टीवी 2 टुकड़ों में टूट जाता है। ये क्या हरिता, तुमने ये क्या किया? पागल हो गई क्या? तेरी जिंदगी भी ऐसी ही है रे। काले रंग के बिना टीवी नहीं है बोली ना। अब देख वो काला रंग टूट गया। ऐसे घमंड से कह के वहां से चली जाती है। चंद्रिका सोफे में बैठ के रोती रहती है। ठीक उसी समय रिश्तेदारों के फंक्शन को गए वेंकटेश और पद्मा अंधेरा होते देख के घर जाने के लिए परेशान होते रहते हैं। पद्मा बहुत परेशान होती है। उसके दोनों बेटियों के झगड़ों के बारे में सोच के और ज्यादा परेशान होने लगी। उस गांव के बस स्टैंड में वेंकटेश और पद्मा खड़े रहते हैं। सुनिए जी, ऑटो को बुलाइए ना, पता नहीं ये बस कब आएगा। ऑटो नहीं पद्मा, हम बस में ही जाएंगे। अभी ऑटो बुलाने से वो हमारी संपत्ति पूरा पूछेगा। अब बात जाने दीजिए ना, मुझे बेटियों की बहुत चिंता हो रही है। मैं आपको पहले ही बोली मैं नहीं आऊंगी करके। आपको अकेले जाने बोली, पर आप नहीं सुने। इसलिए ना मैं भी टेंशन हो रहा हूँ।
ऐसे दोनों रोड पर खड़े हैं करके भूलकर पति पत्नी दोनों झगड़ने लगते हैं। इतने में उनके पास एक ऑटो आता है। पता बोल के पद्मा ऑटो में बैठती है। मजबूरन से वेंकटेश भी ऑटो में बैठता है। ऑटो वाला वहां से उनके पता की तरफ चलने लगता है। रात को 8 बजे वेंकटेश और पद्मा दोनों घर आते हैं। हॉल में टूटे टीवी और रिमोट दिखाई देते हैं और वहां सोफे में बैठकर रोती हुई चंद्रिका भी दिखाई देती है। वेंकटेश और पद्मा घबराकर बेटी से विषय पता लगाते हैं। हरिता को बुलाते हैं। हरिता फोन में बात करते हॉल में आती है। माँ दोनों को डांटती है। इस तरह थोड़े दिन बीत जाते हैं। काले और गोरे बहनों को शादी के रिश्ते तय होते हैं। काले रंग में रहे चंद्रिका को मिल्क बॉय जैसे लग रहे राजेश पसंद करता है। हरिता को काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं है, पर उससे प्यार करके उसके बिना मर जाएगा कहने पर काले रंग में रहे विनोद से शादी करती है। थोड़े दिनों तक हरिता और विनोद का परिवार ठीक था, पर बाद में विनोद के किए धोखे एक एक बाहर आने लगते हैं। तब गुस्से से विनोद को हरिता मार के ऐसे पूछती है, तू प्यार के नाम से इतना बड़ा धोखा दिया, धोखेबाज, छी छी। तुझे काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं है ना? तू काला रंग बिल्कुल देखना नहीं चाहती है ना? उस दिन कॉलेज में तेरा नोटबुक नीचे गिरने से मैं निकाल के दिया, उसके लिए तू मुझे जोर से थप्पड़ मारी। तब मैं ठान लिया कि मैं तुझे प्यार के नाम पे धोखा दूंगा करके। ये देख, अब मेरा दिल भर गया। तेरे लिए ये सब बहुत कड़वा है ना? तुझ जैसे धोखेबाज से जिंदगी बिताने के लिए मैं कल की पीढ़ी लड़की नहीं हूँ मिस्टर विनोद। मैं इस जमाने की पत्नी हूँ। डाइवोर्स के लिए रेडी रहो। मुझे पता है तेरे बारे में। मैं तुझे कम कैसे सोचूंगा हरिता। दोनों मंजूर करने से ही डाइवोर्स होगा, ये मुझे पता है। मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। इतनी आसानी से मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कह के हंसते हुए वहां से चला जाता है। उस दिन से हरिता को विनोद हर रोज एक एक विषय में टॉर्चर करके नर्क दिखाता रहता है। एक और काले रंग में रहे चंद्रिका की जिंदगी आराम से बहुत खुशी से बीतने लगी।